अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी धुआं दही गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और तकरीबन जब भी आप इसे बनाएंगे ना सभी घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। लाइट से मसालों के साथ बनती है। गर्मी के मौसम में जब आप बहुत ज़्यादा मसालों वाला सालन नहीं खाना चाहते तो तब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो इसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है और ये दरमियाने साइज़ के पीसीस हैं इसके। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर ना हरी मिर्चें ली हैं। तो मैं ज़्यादातर इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने तकरीबन मुट्ठी भर ये हरी मिर्चें ली हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें रफली सा हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसे रफली सा कट कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक चॉपर। अगर आप चॉपर में नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी मिक्सी जार ले सकते हैं। उसके अंदर आपने इसे का पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा हम इसे यहाँ पर चॉप करना है। यानी कि चॉप से भी हमने आज से फाइन सा चॉप कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना तो वो बहुत ही मज़ेदार सी सिल्की स्मूथ सी और बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर होगा। तो यहाँ देखें मैंने इसको यहाँ पर पीस लिया है। बहुत ज़्यादा ये फाइन पिसा हुआ है लेकिन पेस्ट नहीं बना हुआ है। तो आपने भी इसी तरह के इसे पीस लेना है लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इससे जो होगा ना कि इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। और हरी मिर्चें जब हम इस तरह से प्याज के साथ मिक्स करेंगे कर लेंगे ना तो इससे भी जो है ना इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर देखें फाइन साइज़ का मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पर बस मैंने इसका यहाँ पर पेस्ट नहीं बनाया है। तो अभी हम इसे फाइनल बना लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे। 1 कप यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में भी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो पहले हम इस तरह से ऑयल को कढ़ाई के साथ लगा देंगे ताकि जब हम चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं है, स्टिक नहीं होगा ना। तो इसलिए पहले हम ऑयल को सारी ही कढ़ाई पर इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 छोटी इलायची है और 4 से 5 ही यहाँ पर मैंने लौंग लिए हैं। तेज़ पत्तों को मैंने तोड़ कर डाला है। अब जो चिकन है ना वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से यहाँ पर हमें इतनी देर के लिए चिकन को मसाले के साथ फ्राई करेंगे कि इसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाए। तो अभी आपको यहाँ चिकन का जो कलर है वो पिंक नज़र आ रहा है ना, तो बस इतनी देर के लिए हम फ्राई करेंगे कि इसका जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर कि चिकन का जो कलर चेंज हो गया है। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये मैंने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा सा मैंने ना इसे यहाँ पर कूट लिया था। तो अब हम इसे चिकन के साथ मिक्स करके इसे भी फ्राई करेंगे कि जो लहसुन अदरक है ना इसका कच्चापन निकल जाए। इतनी देर के लिए हमें इसे यहाँ पर फ्राई कर लेना। तो मैक्सिमम ये 1 से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज और हरी मिर्चों का इनको चॉप करके रखा हुआ था ना वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमें इसे भी प्याज चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भी हमें भूनना है इतनी देर के लिए कि प्याज जो है ना अच्छे से भून जाए, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाली है ना, तो इस तरह से जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो उसकी जो कड़वाहट है ना, जो तेज़पन है ना, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फिर आपको तीखी मिर्चें जो है ना वो सालन में नहीं लगेंगी। तो हमें इसे यहाँ पर इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा से इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। साथ में 1.5 टीस्पून तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दूंगी। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ नमक लिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सालन हम लाल मिर्च से नहीं बना रहे, हरी और काली मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको दरदरा सा काली मिर्च को कूट लिया था, इसका पाउडर शामिल नहीं करेंगे। अगर आप पाउडर डाल देंगे ना तो आपका सालन का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसका कलर जो है ना वो भी बरकरार रहेगा। अब मसालों के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएँ। और जब आपके मसाले अच्छे से भुन जाएंगे ना तो ऑयल भी आपको सेपरेट नज़र आएगा। तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। तो 2 कप यहाँ पर मैंने दही लिया है। अच्छे से पहले आपने इसे मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या ना रहे। उसके बाद हम चूल्हे के फ्लेम को बंद करेंगे और फिर इसके अंदर दही को ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि दही आपका फटेगा नहीं और इसी तरह से अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो दही डालने के बाद चूल्हे के फ्लेम को बंद करने के बाद अभी मैंने इसे ऑन कर लिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि दही जो है ना वो हमारा फटे ना। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे।
और लो फ्लेम पर ही हम इसे एक उबाल आने तक इसी तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद 1 कप इसके अंदर हम पानी का भी शामिल कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो दही का भी पानी निकलेगा और साथ में 1 कप मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है, या फिर आप इतना पानी इसके अंदर ऐड कर लें कि चिकन जो है ना वो आपका अच्छे से गल जाए। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसे यहाँ पर कवर लगा देंगे ताकि जो हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए और जितना भी दही का पानी है ना वो भी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर रही हूँ। तो 5 मिनट हो गए थे इसे कुक होते, तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए दही ने जो है ना काफ़ी पानी छोड़ दिया है और अच्छी खासी इसके अंदर ग्रेवी है, जिससे हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। चूँकि ये दही धुआं दही जो गोश्त होता है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा इसके अंदर और पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हमें इसे इतना पकाना है कि चिकन जो है ना वो हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा कवर करके रख देती हूँ। तो फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो 2 से 3 दफ़ा इसे मैंने बीच में चेक किया था। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि बहुत सिंपल से मसाले हैं लेकिन खुशबू जो है ना वो बहुत ही मज़े की है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। तो ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से यहाँ पर कुक हो गया। तो एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। चिकन माशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो गया, ये देखिए। तो बस हमें इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। तो अभी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली थी, तो इसे भी मैंने कट करके डाल दिया। इससे भी बहुत ही अच्छा से इसके अंदर फ्लेवर आएगा। साथ में कट की हुई हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। ये तमाम चीज़ें हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। और सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट इस रेसिपी की जान है वो है धुआं दही जो है ना, तो हम इसे अब धुएं वाला फ्लेवर देंगे, जिससे इसका टेक्सचर जो है ना और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर भी आएगा। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी पहले स्पेस बना लेंगे और उसके बाद 2 कोयलों को मैंने यहाँ आग पे धिका लिया था, ये रख देंगे और साथ में हम थोड़ा सा ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल के डाल देंगे और बस फिर हमें इसे यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देना है। इससे आप देखिएगा कि आपकी जो डिश है ना इतनी मज़ेदार बनेगी ना, आप जिसे भी खिलाएंगे अपनी फैमिली के लिए भी बनाएंगे ना, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी बनता है। बस अभी हमें इसे कवर करना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो आप 5 मिनट के लिए, नहीं तो मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा इसे कवर करके, वरना थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी इसके अंदर। तो बस हमें अच्छी सी खुशबू दे ली है इसको। तो अभी कोयले को निकाल देते हैं और फाइनली मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इस रेसिपी को आप नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी आया है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, तो उससे जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर भी है और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर भी है। तो रेसिपी को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।